नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी जानकारियां आप लोग के बीच उपलब्ध कराऊंगा। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि कब एडमिट कार्ड जारी होगा, वो परीक्षा की तिथि रहेगी या फिर से उसमें संशोधित कुछ सूचनाएं प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद सूचना था कि जो 2020-23 सेशन के जो पास आउट है छात्राएं, केवल लड़कियां, उनका ऑनलाइन कब से होगा और कब तक होगा और कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी जानकारियां आप लोग के बीच साझा करूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर 2023-27 के जो भी छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के हैं, आर्ट्स के हैं या आपके साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, उन सभी का एग्ज़ामिनेशन जो है 16 तारीख से 22 तारीख के बीच तक होना सुनिश्चित है। विश्वविद्यालय के आदरणीय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय सर के जो पत्र के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उसमें रूटीन जारी कर दी गई थी कि कब किन का एग्ज़ाम होगा और किन पालियों में होगा। तो आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताते चलते हैं कि 16 तारीख से जो 22 तारीख तक एग्ज़ाम होना है। 16 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा मेजर का होगा, जो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग होगा। तो जो आर्ट्स वाले हैं या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो उनका 10 से 1 होगा 16 तारीख से। जो साइंस और कॉमर्स हैं उनका सेकेंड सिटिंग होगा, 2 से 5 होगा। परीक्षा केंद्र कहाँ जाएगा वो आपके एडमिट कार्ड पर जारी रहेगा कि कहाँ किस कॉलेज में किस कॉलेज का गया है, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ एवं सोशल साइंस है क्या और इसमें किन किन सब्जेक्ट आते हैं। पूर्व के अनुसार मान के चलिए आपके, यदि आपके पास 8 सब्जेक्ट है, जो जैसे मान लीजिए होता था हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू, ये सब ETC ये सब होता था, तो उसी को सोशल साइंस में जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करें तो लगभग 8 सब्जेक्ट है जो कि सोशल साइंस में है और 4 सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज़ में है। ह्यूमैनिटीज़ में मतलब कहने का तात्पर्य है जैसे हिंदी हो गया, फिलोसफी, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया या इंग्लिश भी हो गया, तो इस तरह का ये हो गया। और बाकी जो सोशल साइंस है उसमें जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इन सभी का जो आर्ट्स वाले हैं सब्जेक्ट जो है ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उसका फर्स्ट सिटिंग में होगा, प्रथम पाली में होगा, मतलब 10 बजे से 1 बजे तक होगा। आपको 45 मिनट पहले पहुंच जाना है। आज ही निजी अखबार में परीक्षा नियंत्रक महोदय का स्टेटमेंट आया है कि आप 45 मिनट पूर्व पहुंच जाएंगे और 16 से एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है, जो कि होगा। और रिजल्ट जो एडमिट कार्ड है वो आज देर शाम तक निकल जाने की संभावना है। तो जिनका भी एडमिट कार्ड मतलब अगर जारी हो जाता है विश्वविद्यालय से तो एडमिट कार्ड निकाल लेंगे। लगभग चांसेस पहले की तरह अगर रही व्यवस्था तो ऑनलाइन ही अभी तक एडमिट कार्ड जारी किया गया है। 2019 से ही बता रहा हूँ कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी होता है, उसी को वैलिड मानते हुए आप उसी को एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं और वो बैठ सकते हैं। बाकी यदि कोई नई सूचना आती है या नई संशोधित कुछ नियमावली आती है तो आपको विस्तृत जानकारी आप अपने महाविद्यालय से, संबंधित महाविद्यालय, संबंधित पदाधिकारी या संबंधित विषय के शिक्षक संपर्क साध कर आप अपना प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। अभी फिलहाल यही जानकारी कि आज देर शाम तक एडमिट कार्ड आने की संभावना है। आप अपना चेक कर लीजिएगा जो भी माध्यम रहेगा। दूसरा बताते चले कि जैसे MGS 16 तारीख को जो है फर्स्ट सिटिंग आर्ट्स वाले का है, जैसे आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, और सेकेंड सिटिंग है जो साइंस और कॉमर्स वाले का है। देखिए एक चीज़ कॉमन है इसमें कि जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसा 6 सब्जेक्ट है ना, MJC है, MIC है, MDC है, AEC है, SEC है और VSC है, ये सभी का जो है ऑनर्स जो भी रहे सभी का प्रतिदिन दोनों पालियों में यही चलेगा। जैसे यदि 16 तारीख को आर्ट्स वाले का MJC है तो 16 को ही आपका साइंस कॉमर्स वाले का भी MGC रहेगा, ठीक है। उसी तरह फिर एक दिन बीट है, 18 तारीख को MIC यदि आर्ट्स वाले का है तो साइंस वाले का भी MIC होगा। अब है क्या कि जो जिनका विषय MIC में क्या है, आपका MDC में क्या है, तो जो जिनका है आप उसके अनुसार आप एग्ज़ाम देना सुनिश्चित करेंगे। 2-3 चीज़ें आप रजिस्ट्रेशन वाले कॉपी में देख सकते हैं कि आपका क्या सब्जेक्ट था, आधा कटा हुआ है वो उसमें। और दूसरा है कि यदि अभी हाल फिलहाल आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है तो एक प्रति आपको दी गई होगी या आपकी एक प्रति आपके पास होगा, तो आप उससे भी देख के 6 सब्जेक्ट का मिलान कर लीजिएगा कि MJC क्या है।
मेरा MIC क्या है, MDC क्या है, AEC क्या है, ACC क्या है, VSC। दरअसल हालांकि सबको पता होगा, जिनका भी फॉर्म भरा है उनको सब पता होगा कि उनका क्या सब्जेक्ट है, क्या है, नहीं है। तो ठीक है, जैसे 16 तारीख को MGC है तो आर्ट्स वाले हैं तो MGC देंगे, फिर सेकेंड सिटिंग साइंस कॉमर्स वाले हैं तो MGC ही होगा उनका। उसी तरह 18 को MIC है तो ये MIC देंगे फर्स्ट पाली में, सेकंड पाली में MIC देंगे साइंस कॉमर्स वाले। उसी तरह 19 को है, फिर 20 को AEC है जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन या जो भी है, फिर 21 को है सेक है, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ या जो कुछ भी जो लिए है। 22 है वैल्यू एडेड कोर्स है तो जो लिया एटॉम बिग है पी या जो कुछ भी है आप अपना देख लीजिएगा, उसके अनुसार फिर आप रूटीन के अनुसार आप एग्ज़ाम दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा आप कॉलेज संपर्क करके या किसी जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे संपर्क साध करके आप क्लियर हो जाइएगा। क्योंकि फर्स्ट बार ये योजना NEP जो लागू हुई है उसके लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बन सकती है, पर लेकिन आप अपने शिक्षक से, संबंधित अधिकारी से, संबंधित कर्मचारी से आप समझ करके फिर आप एग्ज़ाम देंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आर्ट्स का अलग, ह्यूमैनिटीज़ का अलग, साइंस का अलग, कॉमर्स का अलग। फर्स्ट सिटिंग 10 से 1, फिर 2 से 5 सेकंड सिटिंग। परीक्षा केंद्र कहा जाता है वो आपके एडमिट कार्ड पर जारी होगा, जहाँ जाएगा आप अपना वहाँ पर चल जाएंगे। एडमिट कार्ड के बारे में आपको बता ही दिए कि देर शाम आज जारी होने की सूचना है। जो भी उनमें डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसके अनुसार आप एडमिट कार्ड देख लेंगे। और बताते चले कि जो सत्र 2020-23 के छात्र छात्रा हैं, ठीक है, जो 2020-23 के छात्र छात्रा हैं 30/9 जो भी 2023 तक जिनका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, तो उनके लिए सूचना यही है कि आप जो 50,000 रुपया छात्राओं को जो मिलती है स्नातक, यदि आप पास हो गए चाहे वो किसी भी डिवीज़न से, तो आपको 50,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाती है। तो आप मेधाशोध पोर्टल पर जा कर के आप अपना ऑनलाइन करेंगे और उसमें जो ज़रूरी दस्तावेज है जैसे 3rd ईयर का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, मोबाइल हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, आधार जो जिससे लिंक है, CDD है जो भी है, तो उसी का भी यूज़ करेंगे। और 31/12/2023 तक इसका फॉर्म भराएगा। तो आप विलम्ब न करें, आप अपना किसी भी स्रोत से आप जो फॉर्म भरना है उसका कर लेंगे। देखिए आप पहले तो चेक कर सकते हैं, रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट अपलोडेड है या नहीं। तो उसमें मार्कशीट लगेगा, कौन यूनिवर्सिटी से है वो, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मार्कशीट जो 3rd ईयर का मार्कशीट है वो ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल जो मार्कशीट है उसके ठीक कॉर्नर में इधर देखिएगा कि वो सीरियल नंबर है, ऊपर में सीधे कॉर्नर में सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर भरना पड़ता है। जैसे ही रिकॉर्ड आपका अपडेट है तो आप फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। मेल ID और मोबाइल नंबर दोनों पर OTP जाता है, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करना पड़ता है। फिर कुछ दिन वेट करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेरीफाई अगर आपका हो जाएगा फिर आगे भरने की प्रक्रिया आप पूर्ण करेंगे। तो यही सब मुख्य रूप से था, विशेष जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।